नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। जेआर राजधानी कन्या विद्यालय और शासकीय मायाराम सूरजन विद्यालय में जिला प्रशासन ने यूपीएससी 2024 के लिए निःशुल्क मॉक टेस्ट का आयोजन किया है। इस दौरान छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। छात्रों ने कहा कि जिला प्रशासन की पहल से प्रतिभागियों को काफी मदद मिलेगी। सामान्य ज्ञान और सीसेट के पेपर के जरिए भी मॉक टेस्ट में मदद मिलेगी। गौरव सर ने जो प्रयास किया है यहाँ पर रायपुर में मॉक टेस्ट लेने का, ये अपने आप में एक बहुत अलग और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, क्योंकि हम लोग हमेशा रायपुर के स्टूडेंट्स को ये सोचते थे कि दिल्ली बेंगलोर में जब सुविधाएं मिलती है, जैसे वहाँ मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, हम कहीं ना कहीं कत्ता पीछे रह जा रहे हैं। पर इसका ये इनिशिएटिव लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और जो पेपर था मेरे हाथ में, जैसे GS1 का हमने अभी दिला के निकले हैं, यूपीएससी के मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही था पेपर, क्वेश्चन भी वैसे ही थे, तो 2 घंटे में सॉल्व करके हमको बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही अच्छी पहल है। यूपीएससी के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी पहल है, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं किया गया है। और आने वाले समय में और बच्चे यहाँ प्रोत्साहित होंगे, ताकि यूपीएससी के सिविल सर्विस की एग्जाम देने के लिए प्रोत्साहित हो। तो मैं जिला प्रशासन रायपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मॉक टेस्ट का आयोजन किया, और हम जैसे बच्चों को जो ग्रामीण स्तर से आते हैं उनके लिए पहल बहुत ही अच्छी पहल है। तो हम लोग के लिए बहुत लाभदायक रहेगा और आगे की तैयारी के लिए हमें प्रेरणा देते रहेगा। थैंक यू जिला प्रशासन। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने महिला थाना की 7 काउंसलर को कार्यमुक्त कर दिया है। लगातार अनुपस्थिति रहने के कारण, कार्य में रुचि न लेने के कारण एसपी ने यह एक्शन लिया है। इसके साथ ही काउंसलिंग में आए लोगों से दुर्व्यवहार और पक्षपात की मिल रही शिकायत भी, और उसके बाद यह एक्शन लिया गया है। दुर्ग में हुए मंत्री यादव हत्याकांड के फरार आरोपी हिस्ट्री शीटर अजय दुबे और उसका भतीजा अमिताभ दुबे को कोंडागांव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीमें लगातार उनका लोकेशन सर्च कर रही थी। पुरानी रंजिश को लेकर मंत्री यादव की हत्या की गई थी। मंत्री यादव के हत्याकांड की कार्रवाई करते हुए पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्याकांड के फरार आरोपी हिस्ट्री शीटर अजय दुबे और उसके भतीजे अमिताभ दुबे को कोंडागांव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीमें लगातार उनका लोकेशन सर्च कर रही थी, जिसके बाद अब उनकी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर मंत्री यादव की हत्या की गई थी। आगे की पूछताछ लगातार पुलिस से की जा रही है। ये सभी आरोपी जो भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ भी कर रही है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चमेली और गोरदंड में लगे मोबाइल टावर में नक्सलियों ने आग लगा दी। घटनास्थल पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी लगाए हैं, जिसमें छोटे डोंगर के बैदराज हेमचंद मांझी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पोस्टर में पद्मश्री से सम्मानित बैदराज हेमचंद मांझी को आमदई निको जायसवाल कारपोरेट का दलाल बोलते हुए विरोध करने की बात लिखी गई है। कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने छोटे डोंगर थाने से महज 200 मीटर गोंडवाना समाज भवन के पास पर्चे भी फेंके थे। बेमेतरा के गांव बोरसी पिरदा में एक स्पेशल बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और उसमें एक जान भी गई थी, जिसके बाद ये मामला अब पूरी तरह से गर्मा गया है। परिवार के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के गांव बोरसी पिरदा में स्पेशल बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक मजदूर की मौत की पुष्टि की गई थी, जबकि कई लोगों की दबे होने की बात भी सामने आई। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के सदस्य, परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। गुस्साए लोगों का कहना है कि जो मजदूर हादसे में मारा गया है, उसके परिवार को 55 लाख रुपए सहायता राशि और सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि पीड़ित परिवार अपना जीवन यापन कर सके। कितने मांगों को लेकर प्रदर्शन है? कैसा प्रदर्शन है? कैसा प्रदर्शन है पूछना गलत है। आज मोर छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा मन यहाँ शहीद हो,
और हत्या करे है ये उद्योग प्रशासन, हत्या करे ये फैक्ट्री मालिक। ये मामला ला लेकर के आए हैं। अरे 10 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ के धमाका के हाल जथे घर है, ककरो छानी के खपरा गिर गए, ककरो घर के लेंटर है चिरा गए, कतेक भयानक विस्फोट रही सो ही ये बात के अंदाजा इसके लगाया जाता। और रिहायशी क्षेत्र में कौन मन अनुमति दे? ये हमर फसल के भूया है बेमेतरा जिला, किसान मन ओठ होवत रही है, बड़े बात बन रही है, बड़हर बनत रही है, तेन किसानी के खेत ला उद्योगपति मन दे दे। मैं कभी गांव वाले मन से पूछत रहे कतका जन मन बारूद के जरूरत पड़ते है हमारे घर में, कोनो नहीं पड़े। कतका जन मन यहाँ नौकरी की जरूरत है, कोनो जरूरत नहीं है। अपन खेत जोती बोही और खाही जी ही बढ़िया। अब एक नहीं 10 जन ला पहुंच ही घलो। लेकिन ये उद्योग काकर पर खुलत है, चाहे वो भाजपा के सरकार हो चाहे वो कांग्रेस के सरकार हो। ये मन उद्योगपति के चमचा चलाए, पैसा लेते हैं, अनुमति देते हैं। अगर तो अनुमति देना है तो बहुत अकन भूया है जहाँ तहाँ अनुमति दे करके ऐसे बियाबान जगह में जहाँ मनखे नहीं है यहाँ के उद्योग के अनुमति। अति खतरनाक उद्योग ला यहाँ स्थापित करना समझते परे है का सब कुछ पैसा ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार और बीते हुए सरकार दोनों से पूछना चाहता हूँ, का पैसा ही सब कुछ है? मनखे कुछ नहीं है, मनखे सिर्फ वोट दे के मशीन है, बेड़वा बोकरा हो गए है। रही बात मांग के, तो एकदम जायज मांग। परिजन मन जो बैठे हैं रात से लेकर के अभी तक, परिजन अभी तो उप मुख्यमंत्री जी आई सब 5 लाख रुपया घोषणा करके चल दी। मैं पूछता हूँ जब तक मंत्री विधायक मुख्यमंत्री पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सांसद मन के लड़का मन के मौत की 5 लाख कीमत हो सकते का? अभी गुजरात में सेम यही हादसा हो है। गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जा करके वो कमेटी तय कर दी, अब 50 लाख से कम की मुआवजा कौन नहीं देगा। और हमारा वो राष्ट्रीय चैनल में चला दे, राष्ट्रीय न्यूज बन गए। मोर छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा मन शहीद हो गए, खत्म हो गए, प्रादेशिक न्यूज में नहीं बन सकता। कौन रोका, कौन छेका? आप चौथा स्तंभ हो मीडिया के, आपने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करे बार जायल नहीं देवा। क्या चीजें लुकाना चाहते? कोई ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। एक से अंदाज होते अगर मामला ठीक ठाक रहती तो मीडिया कर्मी हमारे चौथा स्तंभ में जान देती। बहुत मुश्किल से हमारा जान दे। हमार एक मांग है कि मृतक परिवार ला 50-50 लाख रुपया मुआवजा और सरकार के 5 लाख करके 55 लाख रुपया प्रत्येक परिवार ला मुआवजा। घर के एक सदस्य जन मृतक परिवार है तेगर घर के एक सदस्य सरकारी नौकरी और ये उद्योग ये फैक्ट्री के न्यायिक जांच और जैन किसान मन के भूया ला ले करके इतने बड़े उद्योग खुले हैं। ये जतका भी किसान मन से रजिस्टर करा है उमन ला निशर्त वापिस कराए ताकि उमन खेती किसानी कर सके यहाँ और अपन जीवन यापन चला सके। लोगों का गुस्सा और प्रदर्शन देख क्षेत्रीय विधायक परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने विधायक को ही जमकर फटकार लगा दी। साथ ही विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए और विधायक को मौके से जाने के लिए भी कहा। परिजनों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यही है कि शासन और प्रशासन इनकी मांगों को कब तक पूरा करता है या फिर पीड़ित परिवार और ग्रामीण इसी तरह धरने पर बैठने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। सक्ती में पुलिस ने एक शातिर सटोरिये को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश इतना शातिर है कि अपने साथी के साथ मिलकर कई लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सक्ती के एक युवक को 5 लाख का चूना लगाने वाले खरसिया के एक शातिर सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सटोरी लोगों को ठगने का भी काम करता था। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को सट्टा जुआ ऑनलाइन गेम में पैसे डबल करने का झांसा देकर उनसे करोड़ों की ठगी कर चुका है। इसी तरह सक्ती का युवक भी पैसे डबल करने के झांसे में आकर अपने 5 लाख इन शातिर ठगों के पास गंवा बैठा और फिर सक्ती पुलिस की शरण ली।
पुलिस ने युवक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। ग्राम पासित के निवासी नेहरू लाल राठौर के द्वारा थाना शक्ति में एक लिखित सूचना दी गई थी कि उनसे शेयर मार्केट में पैसा लगा करके बढ़ाने के नाम पर से ठाकुरदिया निवासी शिवनंदन दास महंत और उसके साथी ने ऑनलाइन पेमेंट लेकर के उनके साथ ठगी की है। इस सूचना पर से थाना शक्ति में 420-34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इस घटना की सूचना पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शक्ति के द्वारा साइबर टीम को अलर्ट करते हुए इसे पतासाजी कराया गया और जिसे पतासाजी कर पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हुआ कि इस क्षेत्र के कई लोगों के साथ इसने ठगी के वारदात को अंजाम दिया है, जिस पर थाना सारंगगढ़ और सरसीवा, घरघोड़ा और शक्ति में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है तथा इससे बताई जानकारी के अनुसार और भी कई जगह जहां से अभी जानकारी आनी शेष है वहां पर ठगी की गई है। शक्ति में इसके विरुद्ध 5,10,000 का ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना क्रम में इससे हमने 30,000 रुपए और 3 नग मोबाइल जो जिससे ठगी करता था उसको बरामद कर जब्ती कार्रवाई की गई है। आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कई लोगों को सट्टा का नंबर देने के नाम पर, कई लोगों को शेयर मार्केट में पैसा डबल करने के नाम पर और कसिनो में जीतने के नाम पर ये पैसा मांगता था और लोग इसके झांसे में भी आते थे। इसे कार्रवाई करके जो है हम अपील भी करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी सूचना यदि आपके पास हो, यदि आपके साथ ऐसी कोई भी घटना घटित हुई हो तो बिल्कुल आप निकटतम थाने में संपर्क करें, आपके अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि सक्ती के गांव पासित के रहने वाले नेहरू लाल राठौर ने थाने में शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि खरसिया का रहने वाला शिवनंदन महंत और उसके साथी अजय सिंधी ने शेयर मार्केट और सट्टे के खेल में पैसे लगाकर पैसे कई गुना करने का लालच दिया, जिसके चलते उससे ऑनलाइन माध्यम से 5 लाख रुपए दिए थे। बाद में जब उसे पैसे डूबने का एहसास हुआ तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, मगर आरोपियों ने उससे संपर्क तोड़ दिया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से हुई। पुलिस ने साइबर की टीम की मदद से एक आरोपी शिवनंदन महंत को धर दबोचा है, वहीं एक आरोपी अजय सिंधी की तलाश जारी है। आरोपी से पूछताछ शुरू की तो खुलासा हुआ कि ये व्यक्ति घरघोड़ा, सारंगगढ़, सरसीवा समेत अन्य जगहों पर भी ठगी कर चुका है और वहां अपराध भी दर्ज है। ये व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर लेकर लोगों को शेयर मार्केट में लगाने, जुआ सट्टा और कैसीनो के नंबर बताने के नाम पर झांसा देता था और उनकी रकम बढ़ाने की बात करता था। ये इतना शातिर है कि लोग आसानी से इसके जाल में फंस जाते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अभी तक ये अपने साथी अजय सिंधी के साथ 50 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। बेमौसम बरसात का असर किसानों की फसलों पर देखने को मिला है। ये खबर कोंडागांव के चिंपावन से है, जहां पर बारिश होने से क्षेत्र में खड़ी मक्के की फसल से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इन दिनों बारिश होने से भले ही लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन क्षेत्र में लगी मक्के की फसल से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। अचानक मौसम के बदले मिजाज ने क्षेत्र के बपना, चिगवड़, फूका गिरोला और धनपुर में किसानों के मक्के की फसल के साथ साथ आम, धान, लीची आदि की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि मौसम अभी तक बेहतर है। इसको देखते हुए अधिकतर किसानों ने मक्के की फसल को तुड़ाई कर खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था और बारिश होने की वजह से मक्का भीगकर बर्बाद होने लगा, जबकि अभी भी कुछ किसानों की खेतों में मक्का और धान की फसल लगी हुई है। किसान बेमौसम बारिश के चलते जमीन नमी होने से अब मक्का की फसल को सड़क में सुखाने लगे हैं, जिससे सड़क में आने जाने वाले वाहन बाधित हो रहे हैं और किसान सड़क में फसल सुखाकर एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। बस इन दिनों बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। भले ही तेज गर्मी से किसानों को राहत मिली हो, लेकिन इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में मक्के की फसल से काफी बर्बाद हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं आखिर उनका क्या नुकसान। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। भागीरथी बघेल, कहाँ से? मरवागढ़। जो ये फसल लगाए हैं यहाँ पर बेमौसम बारिश की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ?
नुकसान तो हुआ है, अब क्या करें, अब रोड में लाना पड़ा हमको। किन वजह से यहाँ पे रोड को सुखा रहे हैं? अब हमारे गांव में कुछ तो साधन नहीं है, यहाँ तो ये मिट्टी में भी ऐसे गीला पड़ा है, अब तो फिर रोड में ही लाना पड़ेगा। कितने फसल अभी तक तोड़ाई हो चुकी है और कितने फसल पे यहाँ पे लाए हैं? अभी हम लोग का पूरा फसल को यहाँ लेके आए थे, पूरा से 10 पैकेट का लाए। 10 पैकेट पे कितना होता है लगभग? 10 पैकेट का होता लगभग हम लोग का ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया तो गया ही गया। तो अभी क्या रेट चल रहा है मक्के के कुंटल के हिसाब से? अभी ये 2040 तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या पता अभी। और भी मक्का लाए होंगे तो पानी में भीग गया, कुछ बर्बाद हुआ होगा, ऐसा कुछ? अब तो हो ही गया, क्या तो करे। अभी इससे पहले भी लाए तो भी वही गया है, पूरा बिक गया पूरा। तो दिक्कत नहीं होता क्या यहाँ पे रोड में सुखाते? किन वजह से आप रोड में सुखा है? क्या कि आवागमन में आने जाने में भी दिक्कत होती है? नहीं, अब इधर ये रोड बंद था तो इधर लेके आए थे हम लोग कि उतना दूर से ट्रैक्टर में लोड करके लाए थे। हम यहाँ से लगभग मरवा बेड़ा कितना दूर होगा? 5 किलोमीटर है। आप 5 किलोमीटर से यहाँ पे रोड में सुखाने लाए? हाँ, वहाँ से अब हमारे गांव में कुछ है ही नहीं यहाँ साधन। जमीन में नमी होने की वजह से किसान सड़क पर अपनी फसल सुखाने को मजबूर है और ऐसे में सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर सड़क पर दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नक्सल समर्थक बयान को लेकर तीखा हमला बोलते हुए इसे बेहद शर्मनाक बताया है। बता दें कि शिवरतन शर्मा ने दीपक बैज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बहुत ही दुखी की बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष नक्सलियों के समर्थन से संबंधित बयान जारी कर रहे हैं और इससे बढ़कर अफसोस करने वाली बात और कुछ नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के नेताओं की हत्या की, उसी दिन कांग्रेस नक्सलियों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उन तमाम लोगों को माओवादी के रूप में बताते हुए तमाम खतरे हमको जायज कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात हम कहने की जरूरत नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, राज्य कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रही है, उनकी बातें सही है। हमारे सपोर्ट किसा कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री का, राज्य कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, भूतपूर्व वित्त एवं गृह मंत्री चिदम्बरम जी आज केंद्र के सत्तासीन लोगों को उस समय में ही भगवा आतंकी करके बता दिया था। राहुल जी अपनी पद यात्राओं में सावरकर को क्या बोला जग जाएगा। आज उन आतंकवादी लोगों की सरकार चल, माने नक्सली नेता भी कांग्रेस के नेताओं की बातों को जायज है। पद की काफी चाव मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की चर्चा है। सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 2 वर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करें और उन्हें सीधा प्रपोजल भी रखा कि हम बात करने को भी तैयार हैं, आप बात करना चाहें तो बात करें और आवश्यकता पड़े तो पुलिस बल की जो कार्रवाई करने की आवश्यकता हो कार्रवाई करें। परिणाम भी आप सबके सामने है कि 5 महीने के अंदर मुठभेड़ में 115 से 20 के करीब नक्सली मारे गए हैं। मारे जाने वाले नक्सलियों की पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डेड बॉडी बरामद। और जब भी नक्सली मारे जाते हैं कांग्रेस का कोई ना कोई नेता खड़ा होकर कहता है वो नक्सली नहीं थे, ग्रामवासी थे, उनको मारते। पहली घटना होती छोटी गलियां, छोटे गलियां, जिसमें 29 नक्सली मारे और जैसे 29 नक्सलियों को मारे जाने की खबर आई, सबसे पहला स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी का आया कि और आज मीडिया की घटना पे कांग्रेस ने एक समिति गठित कर दी। अब समिति उस स्थान में गई नहीं गई मैं नहीं जानता और उस मुठभेड़ को फर्जी छोटे
बेटे बेटे की घटना में तो नक्सलियों ने सूची जारी की हमारी ये साथी मारे गए। आज नक्सल के सारे नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस समय सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करने का काम कांग्रेस के द्वारा करने का प्रयास है। वास्तव में नक्सलवाद पे कांग्रेस की सोच क्या है ये अब तक स्पष्ट ही नहीं हुई। राहुल गांधी जी बिलासपुर आते हैं, झीरम घाटी घटना नक्सली घटना नहीं है ये कहते हैं। विधानसभा में 10 बार माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम की घटना का सबूत सारे तथ्य मेरी जेब में है, समय पड़ने पर मैं प्रस्तुत करूंगा। विधानसभा में मेरी आमने सामने लोग तो जब डॉक्टर रमन की सरकार थी तो बोलते थे उनको सुरक्षा कौन देगा, और जब स्वयं मुख्यमंत्री बन गया तो बोलता था कि एक तो सुरक्षा देने में आप स्वयं सक्षम हो, क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहा है? कोई जवाब नहीं। कांग्रेस का कोई नेता आता है तो क्रांतिकारी पता चलता है, कोई नेता आता है तो वो हटे हुए लोग पता चलता है। तो वास्तव में कांग्रेस जो है पूरी तरह से नक्सलवाद पे कंफ्यूज है। मैं तो समझता हूं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने चुनाव में नक्सलियों का सपोर्ट प्राप्त करते हैं, समर्थन लेते हैं। खाली एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। ये आंध्रा की विधायिका है, कांग्रेस पार्टी की विधायिका है। सोशल मीडिया में लिखा है अपने आप एक्शन लाइक कुछ लोग कंफ्यूज है कांग्रेस के लोग, और कुछ लोग चुनाव के लिए चुनाव के दौरान नक्सलियों से सहयोग प्राप्त करते हैं, इसलिए नक्सलियों के प्रति इनकी भावना साफ रहती है, इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।